हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सितंबर मंथ में आपके आने वाले ड्यू डेट्स जो हैं उसका ये पूरा समरी वीडियो है। वैसे तो हर मंथ में आपके नॉर्मली कंप्लायंसेस के डेट्स आते रहते हैं, GSTR 1, GSTR 3 भी, जीएसटी के इनकम टैक्स में आपका TDS का चालान भरना होता है। लेकिन सितंबर का जो मंथ होता है उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट डेट आती है, वो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट। और अभी तक डेट्स नहीं बढ़ने के कारण टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट आपकी 30 सितंबर है। और जो प्राइवेट लिमिटेड्स या पब्लिक लिमिटेड्स कंपनी होती हैं उनके केस में AGM की लास्ट डेट 30 सितंबर होती है। तो ये दो डेट्स जो है सितंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और डेट जो एडवांस टैक्स का सेकेंड इंस्टॉलमेंट जिनको पे करना है उनके लिए 15 सितंबर का डेट्स होता है। तो ये समराइज में है, लेकिन अब हम डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी डेट्स को क्या आपके ड्यू डेट्स आने वाले हैं सितंबर मंथ में, एक एक करके देखते हैं। तो 7 सितंबर को आपका TDS TCS जो भी आपने डायरेक्ट या कलेक्ट किया है अगस्त के मंथ में, उसको आपको पे करना है 7 सितंबर तक। और इसे पे करने में अगर कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं TDS ऑनलाइन पेमेंट करके। मैंने इसे में एक TDS का पेमेंट करके आपको लाइव इसमें शो किया है, और स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे आप जो है पूरा का पूरा वीडियो देख के समझ जाएंगे कैसे TDS पेमेंट करना है। चालान 281 होता है TDS का पेमेंट करने के लिए। उसके बाद जो इनकम टैक्स के डेट्स हैं वो सितंबर मंथ में आपके 14 सितंबर को आपको TDS सर्टिफिकेट इशू करना है। अगर आपने 194 IB, 194 IA और 194 M के अंदर में आपने TDS डिडक्ट किया था और लास्ट मंथ में आपने चालान जो उसका स्टेटमेंट होता है वो फाइल किया था जुलाई मंथ के केस में, तो आपको TDS सर्टिफिकेट इशू करना है। 15 सितंबर को आपको फॉर्म 24G जो गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल होती है, जहाँ पे विदाउट चालान TDS TCS का पेमेंट होता है, उस केस में फॉर्म 24G जाती है। तो उसे 15 सितंबर तक गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल करनी है। 15 सितंबर को आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की जानी है। एडवांस टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 2022-2023, असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आपको एडवांस टैक्स अगर आपकी लाइबिलिटी बन रही है तो उसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है। 30 सितंबर को आपको TDS कम चालान स्टेटमेंट जो होता है, अगर आपने 194 IA, IB या M में आपने डिडक्शन किया है अगस्त मंथ में कोई भी TDS का, तो उसकी चालान कम स्टेटमेंट आपको फाइल करनी है। 30 सितंबर को आपको इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है अंडर सेक्शन 44AV के अंदर में। और उस रिपोर्ट को फाइल करने के बाद ही अब इनकम टैक्स रिटर्न उस SSC की फाइल होती है जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। तो जिन केसेस में ऑडिट होता है उसका 31 अक्टूबर लास्ट डेट इनकम टैक्स रिटर्न का है, और इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट 30 सितंबर है। तो अभी इस रिगार्डिंग में जैसे अभी एक क्लॉजेज ऐड हुए हैं 44 क्लॉज, जिसमें आपको GST की डिटेल्स देनी है, परचेजेज की और एक्सपेंसेस के बारे में। तो उसके आने के बाद अभी कुछ ज़्यादा लेंदी हो गया है टैक्स ऑडिट प्रोसेस करना, रिपोर्ट्स फाइल करना, एंड इसीलिए उस रिलेशन में काफ़ी लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, काफ़ी एसोसिएशंस ने अपने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं कि इस डेट्स को 30 सितंबर को एक महीने के लिए कम से कम बढ़ा दिया जाए। तो लेट्स सी कि क्या होता है, अगर बढ़ जाती है तो मैं उसका अपडेट्स आपको दे दूंगा। और एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करने में अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है, आप इसे देख करके आप अपना एडवांस टैक्स कैलकुलेशन ईजिली कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट GST के आपके डेट्स के बारे में। GST के डेट्स के बारे में, अगस्त 2022 में अगर IFF आपको फाइल करनी है अगस्त 2022 की, तो सितंबर 13 इसका लास्ट डेट है। और PMT 08 जो लोग क्वार्टरली ऑप्ट किया हुआ है QRMP स्कीम में, जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ से कम था, तो उनके लिए सितंबर 25 तक आप PMT 08 के थ्रू अपना टैक्स का अमाउंट जमा कर सकते हैं।
नेक्स्ट वो लोग जो जिनका टर्नओवर तो 5 करोड़ से कम था लास्ट ईयर में, बट उन्होंने QRMP स्कीम में ऑप्ट नहीं किया, तो उनके लिए अगस्त 2022 की GSTR 1 की लास्ट डेट सितंबर 11 है और अगस्त 2022 की GSTR 3B की लास्ट डेट सितंबर 20 होगी। नेक्स्ट केसेस है GSTR1 एंड GSTR3B जिनका टर्नओवर लास्ट ईयर में 5 करोड़ को क्रॉस कर गया था उनके केसेस में, तो उनका अगस्त 2022 के पीरियड के लिए GSTR1 फाइल करने की लास्ट डेट है सितंबर 11 एंड GSTR3B फाइल करने की लास्ट डेट है सितंबर 20। GST के अदर फॉर्म्स के रिगार्डिंग GSTR7 जो TDS रिटर्न होती है GST में अगस्त 2022 के लिए 10 सितंबर, GSTR8 TCS रिटर्न उनके उसकी भी डेट है लास्ट 10 सितंबर। फॉर्म GSTR6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फाइल करते हैं, अगर अगस्त मंथ की फाइल करनी है तो उसकी लास्ट डेट 13 सितंबर है। GSTR5 नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन फाइल करते हैं, अगस्त 2022 की फाइल करने के लिए 28 सितंबर लास्ट डेट है। एंड GSTR5A ये OIDAR सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उनके केसेस में फाइल होती है, तो अगस्त 2022 की लास्ट डेट है 28 सितंबर। तो ये GST के सारे फॉर्म्स के ड्यू डेट्स थे। अब EPF और ESIC के डेट एज यूजुअल 15 सितंबर को होते हैं। आपको ESI का पेमेंट करना होता है, चालान पेमेंट, एंड PF का इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न जिसे ECR कहते हैं, उसके थ्रू आपको PF का पेमेंट करना रहता है। MCA के ड्यू डेट्स AOC 4 OPC के केसेस में यहाँ पे काफ़ी लोग फाइन भरते हैं। OPC में जो लोग OPC चला रहे हैं उनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनके केस में भी AGM की डेट्स के 1 मंथ के बाद 1 मंथ तक आप AOC 4 फाइल कर सकते हैं, बट इस केसेस में कुछ अलग है। OPC के केसेस में AGM नहीं होती है, इसीलिए OPC को फाइनेंशियल ईयर एंड होने के लास्ट डेट से 180 डेज में उन्हें AOC 4 फाइल करनी है, और 180 डेज AOC 4 के केसेस में 31 मार्च 2022 से लेकर के 180 डेज 27 सितंबर होती है, और 27 सितंबर तक आपको OPC अगर आपके पास है तो उसका 27 सितंबर तक AOC 4 जरूर फाइल करने, नहीं तो उसके बाद आपको पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म DIR KYC, जिसे अगर आप भूल जाते हैं तो उसके केसेस में आपको पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा है, 5000 रुपये की पेनल्टी है, और अगर नहीं करते हैं तो आपका DIN डीएक्टिवेट हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 30 सितंबर की लास्ट डेट है। अभी बीच में DIR KYC 3 वेब फॉर्म नहीं आ रहा था, और तो फिर से जब MCA का पोर्टल नया लॉन्च हुआ है, दोबारा से स्टार्ट हुआ है, कुछ उसमें एडिशंस हुए हैं, अब दोबारा से DIR KYC वेब फॉर्म्स वहाँ स्टार्ट हो गया है। AGM के लास्ट डेट जैसा मैंने पहले बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट होती है फ्रॉम द 6 मंथ ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च से 6 मंथ 38 सितंबर। ये थे सारे के सारे ड्यू डेट्स जो सितंबर मंथ में आने वाले हैं। होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपकी कोई भी ड्यू डेट्स मिस नहीं होंगी, और अगर कोई अपडेट्स आती हैं, कोई डेट का एक्सटेंशन आता है, तो मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो के थ्रू बता दूंगा। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेरी कमेंट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।